हालेलुया। आज का यूथ मीटिंग में हम शामिल होने के लिए प्रभु ने अनुग्रह मौका हालेलुया और ग्रेस दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर को। आइए समय में प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। सब जन आंख बंद कीजिए, सिर झुकाएंगे। हालेलुया स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा धन्यवाद। पवित्र मार्ग, जीवन की मार्ग, पापों के विषय में क्षमा पाने की मार्ग, हालेलुया, और आपका द्वारा परमेश्वर के द्वारा जीने की मार्ग में बुलाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद पापा यीशु की हालेलुया। बलिदान के द्वारा, मृत्यु पुनरुत्थान शक्ति के द्वारा हम जीने के लिए, नया जीवन पाकर ओ बढ़ने के लिए, स्वर्ग की आशीर्वाद, अनंत काल का आशीर्वाद में स्थिर होने के लिए कृपा दिया पापा धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग यीशु मसीह नाम में आपके हाथ में हम सौंप रहा हूँ पापा। आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए प्रभु। सी सर्विस में जवानियों को सब बातों में इस्तेमाल कीजिए पापा। हालेलुया। आपकी प्रभु आत्मा के द्वारा, सहायता के द्वारा, आपका प्रेरणा के द्वारा, अभिषेक के द्वारा, हालेलुया, आपकी महिमा के लिए, यीशु की गवाही के लिए करने के लिए सहायता की शुरुआत से लेकर अंत तक आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आज का मीटिंग के सामने पोराट कर रहा है, शैतान के कार्यों को यीशु मसीह नाम में नाश हो जाए, बंद हो जाए इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। छूलिया छूलिया यीशु ने छूलिया, छूलिया छूलिया यीशु ने छूलिया, छूलिया छूलिया यीशु ने छूलिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। आसिया प्रोग्राम के लिए आप सभी को स्वागत है। हालेलुया, यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग तैयार हैं। ओके, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आज की मई महीने का सिया प्रोग्राम में देखते हैं कि गाने का समय सॉन्ग वेदिका है। कंठस्थ वाक्य मोजेस और साक्षी बल के बारे में, परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में। स्टोरी अंकिता, क्वेश्चंस अर्चना सिस्टर और वर्ड अक्षता। ओके हालेलुया, आप सभी लोग आए हैं और तैयार हुए हो, है ना। धन्यवाद है, प्रभु का महिमा मिले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक गाना गा के उसके बाद में हम लोग सिया प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है ये। और एक बार, राजाओं का राजा है प्रभु ये।
हालेलुया। ताली बजाकर 2 मिनट के लिए अन्य भाषाओं में बात करेंगे, आत्मा में भरकर हालेलुया, क्योंकि हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये एक शब्द भी हमारे मुंह से निकलना है प्रभु के लिए तो आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। और ये पूरे आत्मा से भरकर हालेलुया प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे। यस हालेलुया हालेलुया। उरा बरा बरा बशिया बरा गडगाती हम दरा बरा बरा बशी गडगड़ा उरा बरा 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 शी हम दरा गडगड़ा रिखर बरा बरा दरा बरा बरा बरे अन्य भाषा में आत्मा से भरकर हालेलुया। उरा बाबा 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 बरी 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 बरा 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 बरे उरा ला ला बशी हम दरा गडगाती हम दरा बरा बशी हम दरा उरे उरा रगा दरा ती हम दरा बरा बरा बरी दरा बरा बरा बश हम दरा गडगड़ा दे हालेलुया 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 हालेलुया। रि बाबा 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 बरी 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 बरा 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 रि बरा 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 बशी हम दरा गडगड़ा रिखर बरा 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 रि बाबा बाबा पूरा जगह आत्मा से भर जाए, हर एक शहर पवित्र आत्मा से भर जाए। ओ हालेलुया, हर एक कोना पवित्र आत्मा से भर जाए, दीवार पवित्र आत्मा से भर जाए। ओ जगह पूरा पवित्र आत्मा के कंट्रोल में वश हो जाए। यह आए हुए हर एक आने वाले सभी लोगों को पवित्र आत्मा अपने वश होकर लेके हालेलुया अपने आत्मा के द्वारा चलाएंगे। हालेलुया। साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, सब बातें हो थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने वश में लीजिए। हो हम तेरे हैं प्रभु, हम तेरे हैं तेरे लिए है, हम तेरे हैं तेरे लिए है, हम तेरे हैं तेरे लिए है। बोलेंगे हम तेरे हैं तेरे लिए है। मैं तेरी हूँ और तेरे लिए हूँ प्रभु, मैं तेरी हूँ तेरे लिए हूँ प्रभु, मैं तेरी हूँ तेरे लिए हूँ मैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। पापा आपको ही महिमा देते हुए समय को ओ थैंक यू जीसस। सिया पूरा सर्विस, सिया प्रोग्राम पूरा आरंभ से लेकर अंत तक आपकी आत्मा की कंट्रोल में आपके बच्चे होकर कंप्लीट आपके आत्मा के वश होकर आपके बच्चे प्रभु यहाँ खड़े होने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आप आपका अभिषेक से भरकर आपके बच्चों की इस्तेमाल कीजिए पापा। ओ कंप्लीट आपके हाथों में समय को सौंपते यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस बैठ जाएंगे। यस सिया प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रार्थना के साथ रहे, प्रार्थना के साथ आए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए। यस गाने के समय वेदिका, कंठस्थ वाक्य मोजेस साक्षी, स्टोरी अंकिता, क्वेश्चंस अर्चना सिस्टर, वर्ड अक्षरा। ओके तैयार है ना? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय हम लोग गाने का समय वेदिका। तो ये गाना जब दाऊद संदूक लेके आ रहा था अपने नगर में, तब उस समय एक ऐसा मस्सा उतरा था, ऐसा आनंद उतरा था कि वो आनंद में दाऊद नाच रहा था। इस पर ये सब गाना है। प्रभु की महिमा मिले। मैं एक छोटी सी गवाही देकर चालू करना चाहूँगी। कल से मेरा गला बहुत ही ख़राब था और जब मैं सुबह, बुखार भी हुआ था रात को, और जब मैं सुबह उठी 5:30 बजे उठी तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो इतनी बहुत ये हुआ, मैं प्रभु से रो रो के प्रार्थना की, प्रभु आज मेरा गाना है, ऐसा नहीं मुझे चाहिए। प्रार्थना की और तब से थोड़ा थोड़ा आवाज़ आया। जैसे ही सीए प्रोग्राम आ रहा है वैसे मेरा पूरा का पूरा आवाज़ मुझे मिला, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। जिन्नू चुके आया हवा विच खाक तो ओते नचे नचे खा के उड़ाई जांदा है। दाऊद नचे नचे खा के उड़ाई जांदा है। जिन्नू चुके आया हवा विच खाक तो ओते नचे नचे खा के उड़ाई जांदा है। ऐसा उतरिया मसाया फलाक तो दाऊद नचे नचे खा के उड़ाई जांदा है। हाँ दाऊद नचे नचे खा के उड़ाई जांदा है। एह दे संदूक के अगे दाऊद पे नचदा, वेख के जमाना सारा ओदे वाल हसदा। एह दे संदूक के अगे दाऊद पे नचदा,
नचे नचे खा के उड़ाई जाता है। ऐसा उतरिया मसाया फलाक तो दाऊद नचे नचे खा के उड़ाई जाता है। हाँ दाऊद नचे नचे खा के उड़ाई जाता है। बेसुध होके राजा दाऊद जदों नचिया तन ते न कपड़ा है रानी ओनु तकिया। बेसुध होके राजा दाऊद जदों नचिया तन ते न कपड़ा है रानी ओनु तकिया। रानी ओनु तकिया, रानी ओनु तकिया। बेपरवाह हर अंजाम तो, बेपरवाह हर अंजाम तो ओते नचे नचे खा के उड़ाई जाता है। ऐसा उतरिया मसाया फलाक तो दाऊद नचे नचे खा के उड़ाई जाता है। हाँ दाऊद नचे नचे खा के उड़ाई जाता है। अपने इलाही नशे नाल यसु भर दे दाऊद वांगू मैं भी नचा ऐसा मैनू कर दे। अपने इलाही नशे नाल यसु भर दे दाऊद वांगू मैं भी नचा ऐसा मैनू कर दे। ऐसा मैनू कर दे, ऐसा मैनू कर दे। मैं भी पीवा तेरे चश्मे हयात तो, मैं भी पीवा तेरे चश्मे हयात तो। ऊंचा दाऊद वांगू मैनू उठाई जाता है। ऐसा उतरिया मसाया फलाक तो दाऊद नचे नचे खा के उड़ाई जाता है। हाँ दाऊद नचे नचे खा के उड़ाई जाता है। जिन्ने जिन्ने पल्ला यसू नासरी दा फड़िया हर जंग जित्तिया वो एक भी न हारिया। जिन्ने जिन्ने पल्ला यसू नासरी दा फड़िया हर जंग जित्तिया वो एक भी न हारिया। एक भी न हारिया, एक भी न हारिया। फतेह पाई ओने दाऊद दे ईमान तो, फतेह पाई ओने दाऊद दे ईमान तो। ओते नच नचे खा के उड़ाई जाता है। ऐसा उतरिया मसाया फलाक तो दाऊद नच नचे खा के उड़ाई जाता है। हाँ दाऊद नच नचे खा के उड़ाई जाता है। कब्र दे मौत उठे फतेह यसू पाइए जी उठिया हो सानू तेरे ले रहाइए। कब्र दे मौत उठे फतेह यसू पाइए जी उठिया हो सानू तेरे ले रहाइए। तेरे ले रहाइए, तेरे ले रहाइए। मैं भी भर जावांदी उच शान तो, मैं भी भर जावांदी उच शान तो। जेड़ा बिगड़ी दा सब दी बनाई जाता है। जेड़ा दुखिया नू गले नाल लाई जाता है। जेड़ा बिगड़ी दा सब दी बनाई जाता है। जेड़ा दुखिया नू गले नाल लाई जाता है। होसाना 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 होसाना। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम साक्षी है। आज मेरा कंटेस्ट है। Praise the Lord. My name is Modi. वह थके हुए को बल देता है और शक्ति उनको बहुत सामर्थ्य देता है। यशायाह 40 का 29। Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Zechariah 4:6. न तो बल से न तो शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। यही सेनाओं का यहोवा का वचन है। जकरिया 4 का 6। I have confidence he needs strength. Psalm 59 verses 9.
अपना बल स्त्रियों को न देना, ना अपना जीवन स्त्रियों के वश में न करना। नीति वचन 31:3। I am stronger and eternal God who protects you, and I will make a covenant between you and me. Genesis 17:1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है संकट में आती सहज से मिलने वाला सहायक। यशायाह 40:31। He take us to him, and he will give you blessing and strength. Psalms 24:5। जो कोई यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो कोई यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मुझे बोल। I have the strength to face problems by the strength of Christ, by the power of Christ. Philippians 4:13। परमेश्वर मेरा बल है और मेरी ढाल है। भजन संहिता 59:40। He is my strength and savior. Psalms 24:12। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा। भजन संहिता 28 का We praise the great Lord for his great strength. Psalms 12:22। प्रेज लॉर्ड। सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। मेरा नाम अंकिता है। आज मेरी स्टोरी है। एक औरत रहती है, वो शादीशुदा होती है। उसका पति बहुत अच्छा इंसान होता है, पर वो ना बहुत संसार के बातों में होती है। दोस्तों के साथ घूमना, पार्टीज़ करना, ड्रिंक्स करना उसको बहुत अच्छा लगता था। वो बातें बहुत अच्छा लगता था। वो परमेश्वर को जानती थी, परमेश्वर के वचन को जानती थी, परमेश्वर की बातों को भी जानती थी, पर उसको परमेश्वर की बात मानने के लिए बहुत कठिन लगती थी। उसको संसार की बातें बहुत अच्छी लगती थी, पाप में रहना उसको बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो उसको समझ आता है कि वो प्रेग्नेंट है करके समझ में आता है। तो वो उसको पति को नहीं बताती। वो बोलती कि मैं पति को बताऊंगी तो मुझे प्रेग्नेंट हुए से बताऊंगी तो घर में रहना पड़ेगा, मुझे सब कुछ नहीं करने को मिलेगा। दोस्तों के साथ घूमना, पार्टीज़ करना, ड्रिंक्स करना, मुझे कुछ भी करने को नहीं मिलेगा। तो पति को कुछ भी नहीं बताती। वैसे ही वो सोचती है कि मैं अबॉर्शन करूँगी, ऐसे सोचती है। तो एक क्लिनिक में जाती है और क्लिनिक में जाने के बाद एक डॉक्टर से बोलती है कि मुझे अबॉर्शन करना है बोलती है। तो डॉक्टर भी प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला होता है। वो बोलता है कि ये मत कर, मैं आपको एक सलाह दूंगा, ऐसे मत कर, ये पाप मत कर, क्योंकि तू एक मर्डर हत्या ही करेगी, तो बच्चा को गिराएगी। तो बिल्कुल भी वो बात नहीं मानती, वो डॉक्टर की बात मानती नहीं और दूसरे क्लिनिक में चली जाती है। और वहाँ पे दूसरा डॉक्टर पैसों के लिए उसका ऑपरेशन कर डालता है। ऑपरेशन होने के बाद वो अपने घर पे आती है। घर पे आने के बाद उतना दिन होने के बाद कुछ और दिन बीतते, 3-4 साल बाद होने के बाद उसके पति और उसके बीच में कुछ बातें होती नहीं। उनकी लाइफ बिल्कुल भी उनकी मैरिज बिल्कुल भी हैप्पी मैरिज नहीं होती है। उन दोनों के बीच कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। एक दूसरे के मन की बात शेयर नहीं करते हो दोनों एक दूसरे से, अच्छे से बातें नहीं करते हो दोनों। तो
वो मतलब बहुत डिस्टर्ब होती है, बहुत डिस्टर्ब होती है कि मतलब वो अभी दोस्तों के साथ उसको बाहर घूमना, ड्रिंक्स करना, वो सब बातें भी उसको, उस बात से भी वो बहुत कंटाल गई थी। तो एक दिन वो अपने पति से बात करने के लिए जाती है, पर उसका पति बिल्कुल भी उससे अच्छे से बात नहीं करता। तो एक उसकी चर्च की दोस्त थी, उसके पास जाती है, उसको वो सब बताती, मतलब मेरे और मेरे पति के बीच में क्या क्या हो रहा है 3-4 साल से, बहुत कुछ मतलब बातें बिगड़ चुकी है, हमारा शादी मतलब हमारे मैरिज लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमारे बीच में शांति नहीं है, कुछ भी वो सब कुछ बताती है। तो फिर वो चर्च में जाने वाली दोस्त उसको बोलती है कि तू अपने पति से अच्छे से बात कर, उसके मन की बात जान, एक बार उससे अच्छे से बात कर। तो वो बोलती है ठीक है चलेगा। वो घर पे जाती है और अपने पति से मतलब बहुत अच्छे से बात करती है। तो सच में उसका पति उसके मतलब मन की बात बोलता है कि हाँ, मेरे माँ बाप मुझे बहुत टॉन्ट करते हैं, मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं तेरे विषय में, बोलते हैं कि इतने साल हुआ अभी तक बच्चा नहीं हुआ तुझे, ऐसे मतलब बहुत बातें बोलते हैं। तो इसके लिए वो डिस्टर्ब होता था। तो उसको वो मतलब वो बातें सुनकर उसको बहुत गिल्ट आता है कि वो सोचती है कि हाँ सच में मैंने बहुत सारे पाप किए, पिछले सालों में मैंने मेरे खुद के बच्चों को भी मार डाला, मेरे हाथों से मार डाला है। तो उसको बहुत गिल्ट होता है, बहुत मतलब वो बार बार वही बोलती है कि मैंने बहुत पाप किया, मैंने बहुत पाप किया है, ऐसे ही बोलती रहती है और खूब बहुत डिप्रेशन में जाती है। इतना डिप्रेशन में जाती है तो किसी से बात नहीं करती बिल्कुल भी, मतलब वो अकेली रहती है। तो एक दिन ऐसे उसकी और चर्च में जाने वाली दोस्त उसको मिलती है वापस, तो वो उससे बात करती है, तो उसको सब कुछ बताती है कि मेरे में लाइफ में क्या हो रहा है करके सब कुछ बताती है। तो फिर वो चर्च में जाने वाली दोस्त उसको बोलती है तो एक काम करना, तो परमेश्वर के पास प्रार्थना कर, तो सच में परमेश्वर तुझे मन फिराव देगा, परमेश्वर तुझे पापों को क्षमा करेगा। तो वो बोलती है ठीक है चलेगा। तो वो घर पर जाती है, परमेश्वर के पास बहुत रो रो कर प्रार्थना करती है, बोलती है परमेश्वर मुझे मेरे पापों को क्षमा कीजिए, बहुत रो रो कर प्रार्थना करती है, अपने पाप याद कर करके वो पश्चाताप करती है। फिर वो मतलब ज़िंदगी में नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करती है। फिर आगे मतलब वो जो प्रार्थना करती है उसको फल मिलता है, उसको मतलब परमेश्वर गॉड गिफ्ट देता है, उसको एक बच्चा होता है। फिर लाइफ में उसको समझ में आता है कि सच में परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया है, उसको समझ आता है। वो याद करती कि मैं इतना गंदी थी पर परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से शुद्ध किया, मेरे पाप पूरी तरह से धो डाले, उसको याद आता है। तो उनकी पूरी मतलब मैरिज लाइफ बहुत हैप्पी रहती है और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ती है। वैसे ही हमारे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं, हम भी ऐसे पाप करते हैं, तो हम परमेश्वर के पास क्षमा भी मांगते हैं उस बात के लिए। पर हम ही कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि हाँ मैंने वो पाप किया था, बार बार हम वही बोलते हैं कि मैंने वो पाप किया था, और हम खुद ही हमारे लाइफ को मतलब ख़राब करते जाते हैं। हम खुद याद करके पाप, परमेश्वर ने तो हमें उस बात के लिए क्षमा भी दी, तभी हम उस बात के लिए याद करके हम हमारे लाइफ ख़राब करते हैं। वैसे हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इतना सामर्थ्यवानी परमेश्वर है कि परमेश्वर ऐसा कोई भी पाप नहीं कि परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता। परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हर एक पाप को क्षमा करने की सामर्थ्य परमेश्वर में। यस, तो एक हम वचन पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों का 5:17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यस, हम भी ऐसे ही करना है। हमारे पिछले लाइफ में जितने भी पाप किए हैं वो सोच कर चिंता में नहीं जाना है हमें, और बल्कि हमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर में नई सृष्टि बनकर रहना है। मैं विश्वास करती हूँ कि ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। इस स्टोरी के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। सब रेडी है? परमेश्वर ने हमें किसके सेवक होने के योग्य किया है? परमेश्वर ने हमें किसके सेवक होने के योग्य किया है? हो गया? जब परमेश्वर भक्ति का शौक
ऐसे पश्चाताप से उत्पन्न करता है जिसका परिणाम क्या होता है? जब परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसे पश्चाताप से उत्पन्न करता है जिसका परिणाम क्या होता है? जब परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसे पश्चाताप से उत्पन्न करता है जिसका परिणाम क्या होता है? एक वचन बोलूँगी, उसका रेफरेंस आपको लिखना है, किसमें का और कितने। मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बेटी बेटियाँ हो, यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। कौन सा अध्याय का और कितना वचन? मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बेटे बेटियाँ हो, यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। कुरंती नया नियम, फक्त रेफरेंस लिखा है। मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरी बेटे बेटियाँ हो, यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। फोर्थ, पौलुस प्रेरित के रूप में एक दुख की समय में बात बोलता है, यदि घमंड करना अवश्य है तो डैश के समय में करना है। दुख की समय में बोलते, हाँ, यदि घमंड करना अवश्य है तो डैश के समय में करना है। डैश के समय में, यदि घमंड करना अवश्य है तो फिलिंग द ब्लैंक्स, डैश के समय में। फाइव, पौलुस ने कुरिन्थिया कलीसिया किस संबंध के द्वारा लिखी गई? एकच वर्ड्स, छोटा सा, एकच, दोन वर्ड, दोन शब्द। हाँ, पौलुस, एक मैं नहीं है, छोटा सा। पौलुस ने कुरिन्थिया कलीसिया किस संबंध के द्वारा लिखी गई? वन वर्ड सी। सिक्स, उसने बिखेरा और डैश को दान दिया। उसने बिखेरा और डैश को दान दिया और उसका डैश सब सदा बना रहेगा। अर्धा मार्क। उसने बिखेरा और डैश को दान दिया और उसका डैश सदा बना रहेगा। सेवन, हमारा पृथ्वी पर का कौन सा घर गिराया जाएगा? हमारा पृथ्वी पर का कौन सा घर गिराया जाएगा? कौन सा घर गिराया जाएगा? हमारा पृथ्वी पर का कौन सा घर गिराया जाएगा?
स्वर्ग का भी। 8 क्वेश्चन, इसलिए मैं कौन सी बातों में भूल न जाऊं, इसलिए कि मैं कौन सी बातों में भूल न जाऊं। पौलुस कहते हैं, पौलुस बोलते हैं। फूल न जाओ, हाँ वो फूल नहीं, आनंद 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 ऐसे। घमंड, मैं तुम्हारे विषय में कौन सी धुन लगाए रहता हूँ। धुन, टेन क्वेश्चन, बोलो। हमने कौन से कामों को त्याग दिया है। ऐसे कौन से काम है जो त्याग दिया है, त्याग किया। हमने कौन से कामों को त्याग दिया है। हाँ, स्वभावामध्येच पण एक मेन काम असतो आपल्या नेचरमध्ये, एक नेहमीच त्याच्यावर परमेश्वर बार बार बोलत असतो, पश्चाताप करा, पश्चाताप करा। कौन से काम, एक ही नेचर में से एक ही मेन काम रहता है हर समय में, प्रचार में या प्रेयर में, एकच मेन। बस 8वां, इसलिए मैं कौन सी बातों से, 8वां 8 क्वेश्चन, इसलिए मैं कौन सी बातों से भूल न जाऊं। किस बात की गवाही पर घमंड करते हैं। हम अपने कौन सी बात की गवाही पर घमंड करते। एक्स्ट्रा सांगितलं त्यांनी, पण 10च कौन सी बात पर घमंड करते। गवाही, हम अपने कौन सी बात की गवाही पर घमंड करते। परमेश्वर ने हमें किसके सेवक होने के योग्य किया। सेकंड क्वेश्चन, जब परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसे पश्चाताप से उत्पन्न करता है जिसका परिणाम एक ही होता है। थर्ड क्वेश्चन, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरी बेटे बेटियां होंगे, यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। फोर्थ क्वेश्चन, पौलुस जब प्रेरित के रूप में एक दुख की बात बोलता है, यदि घमंड करना अवश्य है तो डैश के समय में। फिफ्थ क्वेश्चन, पौलुस ने कुरिन्थिया कलीसिया किस संबंध के द्वारा लिखी गई। सिक्स क्वेश्चन, उसने बिखेरा और डैश को दान दिया और उसका डैश सदा बना रहेगा। बोलो। 7 क्वेश्चन, हमारा पृथ्वी पर का
कौन सा घर गिराया जाएगा? 8 क्वेश्चन, इसलिए मैं कौन सी बातों से फूल न जाऊं? 9 क्वेश्चन, मैं तुम्हारे विषय में कौन सी धुन में लगाए रहता हूँ? 10 क्वेश्चन, हमारे कौन से कामों को त्याग दिया है? और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हम अपने कौन सी बात की गवाही पर घमंड करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आप सबको आवाज़ थोड़ा कम करना। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। मेरा नाम अक्षदा है और मेरा आज वर्ड से हम छोटी सी प्रार्थना करके शुरू करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु इस समय को और मुझे प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपके सामर्थ्य से भरकर, आपके अभिषेक से भरकर चलाए प्रभु यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। हम वचन निकालेंगे फिलिपियो 3 का 4:14। थ्री का 14। वचन लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। वचन ऐसा कहता है कि वो मतलब पौलुस ऐसा कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया है। मतलब एक निशान रहता है। तो मैं पहले आपको एक स्टोरी मतलब बताना चाहती हूँ। एक लड़का रहता है, उसके स्कूल में एक फंक्शन रहता है और वो फंक्शन के लिए ना उसको ना एक रोल दिया जाता है, राजा का रोल दिया जाता है। और उस राजा के रोल के लिए ना उसको पूरा वाइट कलर का वस्त्र दिया जाता है और इतना कॉस्टली और इतना क्लीन रहता है और इतना चमक रहता है वस्त्र में, वो उसको दिया जाता है। और क्योंकि वो वैसा रहता है कि वो एक्ट कर सके, वो राजा वैसे बन सके, वो एक्टिंग कर सके, इसके लिए वो रोल उसको दिया जाता है। उसके लिए वो कॉस्ट्यूम दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि तू हर 1 महीना है ना ये कॉस्ट्यूम पहनकर तू आना प्रैक्टिस के लिए। तो वैसा ही करता है, वो वाइट पूरा वस्त्र पहन के वो जाता है और प्रैक्टिस के लिए जाता है। वो प्रैक्टिस के लिए जाता है और आते समय ना रास्ते में कुछ बच्चे उधर खेलते रहते हैं, तो उसको लगता है कि मैं भी खेलने जाऊँ, लेकिन उसको बोलना रहता है कि ये वस्त्र है ना बहुत संभाल के रखना, इसको थोड़ा भी दाग नहीं आना चाहिए, तो ऐसे रहना। तो मतलब वैसे ही घर पर से चला जाता है वस्त्र पहन के और वैसे वो ड्रेस पहन के। फिर आते समय उसको कुछ बच्चे बहुत गंदी जगह रहते हैं, उधर खेलते रहते, तो वो सोचता है कि मैं भी जाऊंगा और उनमें खेलूंगा, लेकिन मैं बहुत संभाल कर खेलूंगा, मेरा ड्रेस गंदा नहीं होना चाहिए। तो वो जाता है, थोड़ा खेलता है, बहुत संभाल कर वो खेलता है कि उसका ड्रेस गंदा ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गंदा हो जाता है। वो बोलता है अरे थोड़ा सा ही तो गंदा हो गया, घर जाकर मैं मम्मी को बोलूँगा, मम्मी धो देगी। तो फिर वो जाता है घर पर, रो रो के मम्मी को बोलता है कि मेरा ड्रेस गंदा हो गया, उसे धो दे नहीं तो मुझे चिल्लाएंगे। तो फिर से उसकी मम्मी पूरा उसको धो देती है, वो पूरा दाग निकल जाता है। फिर से वो पहन कर जाता है और जाते वैसे हो जाते, वापस आते समय वापस उसको और कुछ चीज़ दिखाई देती है, उसको अच्छी लगे उसको खेलने के लिए, फिर से उधर चला जाता है। अभी होता है कल थोड़ा सा ही लगा, मैं अभी भी संभाल कर ही खेलूँगा, तो ऐसे करते हुए फिर से जाता है और थोड़ा गंदा हो जाता है। फिर से वो रोता है और घर पर चला जाता है, मम्मी को बोलता है कि मेरा ड्रेस फिर से गंदा हो गया, तो उसकी मम्मी धो देती है। तो वैसे ही वो फिर से मतलब 1 महीना उसका रहता है, 1 महीने में वो ऐसे ही करता है। वो धीरे धीरे कुछ नहीं मैं खेलूँगा, मम्मी धोती है ना तो चला जाता है, मम्मी धोती है ना तो वो दाग चला जाता है। ऐसा उसके मन में सोच आने लगी और खेलने लगा। ऐसे करके करके फिर उसका जो लास्ट मतलब फंक्शन का दिन था, उस दिन आ गया, तो उसने वो ड्रेस लेकर आ गया। तो उधर के जो उसके सर थे बोला तेरा ड्रेस पहन कर आ, तो वो ड्रेस पहन कर आता है, लेकिन वो मतलब उस ड्रेस का ना पूरा शाइनिंग निकल जाता है। उसके ड्रेस के ऊपर एक भी दाग नहीं रहता, मतलब पूरा ड्रेस क्लीन रहता है, लेकिन उस ड्रेस की शाइनिंग पूरी निकल जाती है। तो सर बोलते नहीं, अभी जो तुझे रोल दिया था ना वो तू नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी शाइन पूरी निकल के गई है, क्योंकि इसके ऊपर एक भी दाग नहीं है, लेकिन इसकी शाइन निकल कर गई है, इसलिए अभी तू ये रोल नहीं कर सकता, ये ड्रेस दे दे। और उसको एक सिंपल से एक जो पेड़ पौधा बनाते हैं ना, ऐसा ड्रेस पहनाकर उसको एक जगह खड़ा कर देते। तो उसको बहुत दुख होता है।
तो फिर हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक प्लान रखा है। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम सबको, मतलब परमेश्वर वचन के द्वारा कुछ ना कुछ, हम में से बहुत लोगों को पता भी है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का क्या प्लान है। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन शैतान कुछ ना कुछ बातें हमें लेकर आते हैं। हमें वो चीज़ पाप नहीं लगती, हमें लगता है कि नॉर्मल है, इतना करूँगा, इतना तो नहीं होगा, ऐसा बहुत हम मतलब सोचते हैं कि बहुत नॉर्मल है, करेंगे तो इतना नहीं। लेकिन शैतान हमें बहुत सारे बातों में उलझा कर लगता है। मतलब वचन भी लगता है कि उलझाने वाले पाप और उलझाने वाले रोकने वाली वस्तु, ऐसे शैतान हमें हर एक चीज़ में, एक एक चीज़ में ना हमें रोक के रखता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो प्लान हमारे जीवन में जो बना है परमेश्वर में, हम उसमें पहुंच सके। इसलिए वो ऐसी सी बातें लेकर आता है कि हम उसको ऐसा नहीं सोचते कि ये पाप है, मैं करूँगा तो ये पाप होगा, क्यों, मतलब कुछ होगा। बहुत सारी चीज़ें रहती है, हर एक के लाइफ में एक अलग अलग चीज़ रहती है। किसी को मोबाइल के द्वारा, किसी फ्रेंड्स के द्वारा, खेल के द्वारा, गेम के द्वारा, सबकी सेम नहीं रहती। लेकिन हमें वो सब बातें नॉर्मल लगती है, हम करते भी है तो लगता है कि नहीं, ये इतना करूँगा तो इतना कुछ नहीं होता, ऐसा करूँगा तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन शैतान है ना, हमें हर एक मतलब एक एक बातों को रुकावट लेकर आता है कि हम उस बातों में ना गिरे। तो हम वो पाप करते हैं और हमें दुख होता है कि मैंने ऐसा किया, हम अभी थोड़ा सा करेंगे तो हमें लगता है कि इतना ही तो किया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हम जाते हैं प्रभु के पास, क्षमा मांगते हैं। हमें एक बात पता रहती है कि हम प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु अपने लहू से हमें धो देगा, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। एक बार करते तो फिर जाते प्रभु के पास, रो रो के क्षमा मांगते, तो हमारा वो पाप प्रभु धो देता है। क्योंकि हमें ये बात पता रहती है कि हम जो भी करेंगे लेकिन प्रभु के पास क्षमा मांगेंगे तो फिर प्रभु हमें माफ़ कर देगा। तो फिर ऐसे ही हम करते, तो उसके बाद दूसरा पाप करते, मतलब गलती रहती है। तो फिर करते तो हमें लगता है कि अभी मैं प्रभु, अरे मुझसे गलती हो गई, हमें थोड़ा दुख होता है कि मैं अभी प्रभु के पास जाऊंगा, क्षमा मांगूंगा तो प्रभु मेरे पापों को धो देगा, फिर से मुझे नहीं करता, अभी मैं नहीं करूंगा। लेकिन वो बातें है ना, शैतान हमें उसमें फंसाता है, हमें नहीं पता है। हमें एक बात डाल के रहता है माइंड में कि तुम प्रभु के पास जाओगे, प्रभु बहुत प्रेम करता है, बहुत दया करता है, हम उसके पास क्षमा मांगेंगे तो हमें क्षमा कर देगा। हम ऐसा करके सोचकर वो पाप करते ही रहते। तो उसके बाद में हम धीरे 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 बातों में फंस जाते हैं और हमें बाद में पता नहीं चलता कि उसमें से हम बाहर कैसे, और उस बातों में हम इतना फंस जाते हैं कि हमें बाद में समझ में नहीं आता और हमें चीज़ें बिल्कुल ऐसी नहीं लगती कि ये पाप है, मतलब ऐसी चीज़ें। लेकिन उसके वजह से क्या रहता है, जो परमेश्वर का प्लान है ना, हाँ परमेश्वर के हम पास जाएंगे तो परमेश्वर वचन कहते हैं कि अगर हम प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु हमें क्षमा करेगा। हाँ, उस कपड़े का उसका दाग तो पूरा निकल गया, लेकिन जो उसका प्लान था, उसकी शाइन वो पूरी निकल गई। जो उसका मतलब परमेश्वर ने प्लान बनता, उस प्लान में मतलब वो प्लान उसके ऊपर नहीं रहा। वैसे हमारे जीवन में भी हम अगर कुछ गलती करते हैं, हम परमेश्वर के पास जाते, हम क्षमा मांगते, प्रभु हमें क्षमा भी करता है। हम मतलब बार बार पाप, मतलब जितने भी बार हमारी गलती होती है तो हम क्षमा मांगते, लेकिन वो क्या करते हैं, हम पाप नहीं छोड़ते, वो उसमें रहते और हमें एक बात पता होती है इसके लिए। लेकिन उसके बाद में क्या रहते हैं, जो प्रभु का प्लान है ना वो हमारे जीवन में नहीं होता। हाँ, प्रभु हमें क्षमा करता है, प्रभु हमें फिर से प्यार करता है, हमारे पापों को धो देता है, लेकिन वो शाइन निकल जाती है। उसके कपड़े के दाग तो निकल गए, लेकिन वो रोल उसको नहीं मिल पाया, क्योंकि उसको हर बार एक बात बताई जाती कि तू इसको गंदा मत करना, तू गंदा मत करना। वो क्या सोचता है कि मैं गंदा नहीं करूँगा, मैं खेलूँगा लेकिन मैं गंदा नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जिस चीज़ मतलब चीज़ों में वो खेल रहा है उसमें उसका ड्रेस गंदा होगा ही। वैसे हमें पता रहता है कि ये पाप है। हम में से बहुत लोगों को वचन के द्वारा, और प्रभु का धन्यवाद है कि हमें हर मतलब मंगलवार को, शुक्रवार को और हर दिन वचन में, और वचन में हमें बताया जाता है कि ये पाप है, ऐसा मत करो। प्रभु बोलता है ऐसे रहो, ऐसा मत करो। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि मतलब है ना, एक बात है ना हमारे जीवन में ना, ऐसा शैतान ने रखी रहती कि कठोर रहता है, वो बात कठोर रहती। वचन तो हम सुनते, उसमें हालेलुया आमीन भी बोलते, लेकिन वो बात हमारे अंदर नहीं जाती। क्यों? जैसे लाजर के समय में एक पत्थर रहता है, तो प्रभु वो तो पत्थर को हटाओ। जब मैंने पास्टर जी ने प्रचार किया था तो मैंने मतलब मन में ऐसे पूछा था कि प्रभु आपने क्यों नहीं खोला, जैसे खुल जा सिम सिम खुलता है वैसा, आपने क्यों नहीं खोला वो पत्थर को, दूसरे को ही क्यों बोला, मतलब पत्थर ही क्यों खोलने का। आप आवाज़ देते हो पत्थर हट जाता, वो आ जाता। तो प्रभु ने मुझे ऐसी बात की, नहीं वो पत्थर हटाना था। जब वो पत्थर हटाया और जब मैंने उसको आवाज़ दिया तो वो मरे हुए अवस्थों में से भी वो जिलाया। वैसे ही हम वचन सुनते लेकिन वो हमारे अंदर नहीं जाता, शैतान नहीं जाने देता वो हमारे अंदर, क्योंकि एक पत्थर रहता है हमारे जीवन में, हमारे कानों के पास। वैसे ही वो पत्थर जब हम हटाएंगे ना, तो अब हमें सच में समझ में आएगा कि हमारे जीवन में वो पाप है, वो गलत है, वो ऐसा हमें नहीं करना है। वैसे ही हाँ, हम बहुत बार दुखी हो जाते कि ऐसा करेगा वैसे करेगा शैतान, फिर बाद में हमें दुख होता है, हम नहीं वो करना चाहते हो, पाप हम नहीं करना चाहते, हमें पता भी नहीं रहता
रहता कभी कभी हम कर रहे, लेकिन हमें वचन के द्वारा हर बार समझ में आता है, लेकिन हम इतना नहीं लेते। तो शैतान क्या करता है, हमारे मार्गों को बंद करना चाहता है। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि भले शैतान एक मार्गों को बंद करेगा, लेकिन मैं 7 मार्गों को तुम्हारे लिए खोलूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन है। लेकिन उसके लिए एक वचन कहता है, नियति वचन में ऐसा लिखा है कि जो अपने अपराधों को मानकर छोड़ देता है उस पर दया किया जाएगा। क्योंकि हमारे दृष्टि में हमारा चाल चलन ठीक रहता है, लेकिन प्रभु हमारे मनों को जानता है, हमारे अंदर की चीज़ों को जानता है। हम ऐसा सोचते हैं कि संडे को आएंगे, हर काम करेंगे, हम मतलब सभी लोगों का रहता है कि संडे को रहेंगे, हम संडे को अच्छे से आते हैं, अच्छे तैयार होकर अच्छे हर एक काम करते हैं। लेकिन प्रभु संडे के ऊपर हमारा प्लान नहीं पूरा करता। हमारे सोमवार से लेकर शनिवार तक की लाइफ कैसी रहती है उसके ऊपर प्रभु हमारे लाइफ में जो प्लान है ना, वही तब पूरा होगा जब हम सोमवार से लेकर शनिवार तक कैसे रहते, उसके ऊपर जो प्रभु का प्लान है ना। और हमारे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे प्लान परमेश्वर ने हम सबके जीवन में बनाए, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हम उस प्लान तक पहुँचे, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को शैतान लेकर आता है। तो हम समझना चाहिए वो सारी चीज़ों को कि वो सब गलत है, हमें नहीं करना है। कुछ भी हो, गेम के द्वारा हो, कुछ भी बातें हो, मोबाइल के द्वारा हो, लेकिन वो बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो प्रभु का प्लान है उसके लिए हमें वो सारी चीज़ों को हटाना ही है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। जब मैंने परमेश्वर को पूछा था कि इसके ऊपर कोई ऑप्शन है, कि परमेश्वर ने एक बात बोली थी कि कोई ऑप्शन नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह को मरना ही था, क्योंकि वो मरेगा तभी हमें उद्धार मिलेगा। उसके अगर ऑप्शन होता तो यीशु मसीह भी ऑप्शन को चुनता, पिता परमेश्वर को भी ऑप्शन देता। नहीं, ऑप्शन नहीं, हमें वो बातें छोड़नी ही है। अगर हम चाहते कि वो बड़ा प्लान हमारे जीवन में आए तो हमें वो बातों को छोड़ना ही है और छोड़कर आगे बढ़ना ही है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझे विश्वास है कि इस प्रचार के द्वारा प्रभु ने आपसे बातें की है। हम प्रेयर करेंगे। धन्यवाद यीशु प्रभु, इस वचनों के द्वारा प्रभु आज आपने मुझे इस्तेमाल किया, धन्यवाद करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आज दिन प्रभु आपने आप मुझसे बातें इन लोगों से की होगी प्रभु। इस प्रचार के द्वारा आपको महिमा मिले प्रभु, यीशु के नाम में मांगती पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आज की सिया प्रोग्राम के द्वारा प्रभु ने महिमा पाया। प्रभु को धन्यवाद करेंगे ताली बजाते हुए। हालेलुया। प्रभु ने सभी को बहुत अच्छा से इस्तेमाल किया है, सभी लोगों को। हालेलुया। सभी बच्चों को प्रभु ने बहुत अच्छा से इस्तेमाल किया। वेदिका को सॉन्ग के विषय में बहुत अच्छा से इस्तेमाल किया। बहुत अच्छा गाना ली है, समझ में नहीं आया मगर पहले बोली है वो दाऊद का गाना है करके। प्रभु का धन्यवाद है, बहुत अच्छा गाना। और साक्षी और मोजेस कंठस्थ वाक्य और स्टोरी अंकिता बहुत अच्छा से क्षमा के बारे में ली है। यस, यीशु मसीह क्षमा करता है, ज़रूर क्षमा करने वाला है। मैं वही बोलने वाली थी, वो प्रचार में आ गया है। हालेलुया। प्रभु क्षमा करता है, कितने बार भी हम जाए क्षमा करेगा, मगर उस क्षमा हमारे प्लान से हटाना नहीं चाहिए। मतलब हम हमारे पवित्र ज़िंदगी को नहीं खोना चाहिए कि प्रभु का प्लान हमारे जीवन में परिपूर्ण रीति से पूरा होना है। तो हाँ, एक बार किया, प्रभु के पास आके क्षमा मांगा, उसे छोड़ देना चाहिए। उस बातों को, उस पाप को जब हम छोड़ते हैं तो उन्हीं के ऊपर दया की जाती है। यह हालेलुया, बहुत अच्छा प्रचार है। अक्षदा को परमेश्वर ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, प्रभु को महिमा मिले। यह हालेलुया। और अर्चना सिस्टर क्वेश्चंस बहुत अच्छा से निकाली है, अच्छा से लिखे होंगे, है ना? नहीं लिखे तो बहुत अच्छा निकाली है उसने। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। ओके, तो एक बार प्रभु यीशु को ताली बजाएंगे हम लोग। अपने आप को ताली बजाइए, दूसरों के लिए ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस, हालेलुया। नेक्स्ट मंथ के लिए हम जाएंगे, जून महीने का प्रोग्राम है ये। गाने का समय राहुल ब्रदर, बोलिए उन्हें। कंठस्थ वाक्य निकिता वेदिका। टॉपिक है विजडम, विजडम। ओके। स्टोरी पीयूष। क्वेश्चंस ज़ेरुब्बाबेल। वर्ड मोनिका सिस्टर। पीयूष, क्वेश्चंस नेक्स्ट मंथ में दूंगी, ये महीने स्टोरी ले लो। नहीं बोलने का, कुछ भी बोलो आके चलेगा, कुछ भी आके बोलो, नो प्रॉब्लम। स्टोरी बोलो, कुछ भी। ओके। तो इस फिर और एक बार बोल रही हूँ, गाना राहुल ब्रदर हैं, कंठस्थ वाक्य निकिता वेदिका, स्टोरी पीयूष और क्वेश्चन ज़ेरुब्बाबेल,
और वर्ड मोनिका सिस्टर। ओके, लिख लिया? ओके, यस, वो पोस्ट कीजिए ग्रुप में। ओके, प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम सभी लोग एक बार खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, प्रार्थना करके क्लोज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर महान खुदा धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ओ जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर है, वो अनंत काल का पिता। हालेलुया, शांति का राजकुमार। हालेलुया। ओ यस प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज आपकी कृपा और अनुग्रह आत्मा से भरकर प्रभु आपके बच्चों को आपने खड़ा करके इस्तेमाल किया, इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सभी बातों में आपके बच्चों को प्रभु अच्छा से आपने इस्तेमाल किया है प्रभु, और भी आने वाले दिनों में आपकी महिमा के लिए, आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु यीशु मसीह बच्चों को इस्तेमाल किए, ताकि प्रभु जो आपका प्लान है बच्चों के ऊपर परिपूर्ण रीति से पूरा होने के लिए सहायता कीजिए पप्पा। अब आपको ही महिमा मिले। और प्रभु नेक्स्ट मंथ के लिए जो कोई भी प्रभु नाम है उनका भी प्रभु इस्तेमाल कीजिए, ज्ञान बुद्धि दीजिए, हिम्मत दीजिए, आप में बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आपकी सहायता के द्वारा प्रभु आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। इस सारे बातों को प्रभु आपको ही महिमा देती हूँ। सिया प्रोग्राम पूरा प्रभु यीशु मसीह आपको ही महिमा मिले, आपको ही महिमा मिले, आपको ही महिमा मिले, केवल यीशु मसीह को ही महिमा मिले। हालेलुया प्रभु, आपको ही धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमेन। యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం సంపూర్ణ విజయం. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్.